गुड न्यूज़ टू यू। हम रोमियो की किताब में से अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं मेरे प्रियो। मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप रोमियो की किताब को पढ़ना शुरू करें। और आज हम जो डील करने के लिए जा रहे हैं रोमियो अध्याय 1, और टोटल इस रोमियो की किताब में जो है 1 से लेकर के 16 अध्याय हैं। अगर आपको मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ तो 16 अध्याय हैं। और जो पहला पार्ट है जिसके अंदर मैं अगर आपको सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं कि सिस्टमेटिक तरीके से देखा जाए तो हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है वो है सिन के बारे में है, जहाँ पर हमको बताया गया है कि नीड ऑफ सल्वेशन, उद्धार की आवश्यकता क्यों है। और इस टॉपिक के अंदर में आपको रोमन 1 से लेकर के 3 चैप्टर तक आपका इसके अंदर आएगा। पार्ट 2 है जिसमें है सल्वेशन, जस्टिफिकेशन बाय फेथ, जिसमें चैप्टर 4 and 5। देन पार्ट 3 इज सैंटिफिकेशन, लिविंग इन द क्रिश्चियन लाइफ। तो ये आएगा चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8। और पार्ट 4 में आएगा सॉवरेनिटी, गॉड्स प्लान फॉर इज़राइल, जिसके अंदर चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11 आएंगे। और पार्ट 5 है, उसमें है सर्विस के बारे में बात किया है, प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ के बारे में, जिसके अंदर इंक्लूड होगा चैप्टर 12, 13 एंड 14, 15 एंड 16। सो हम जो है मेनली इसके अंदर जो सीखेंगे सिन के बारे में, जस्टिफिकेशन बाय फेथ देखेंगे, ग्रेस देखेंगे, सैंटिफिकेशन देखेंगे, इलेक्शन देखेंगे, एश्योरेंस देखेंगे, क्रिश्चियन लाइफ देखेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आज जो है चैप्टर जो पार्ट 1 है उसका जो रोमियो अध्याय 1 है उसके बारे में हम देखेंगे, जहाँ पर खास कर जो है अन्य जातियों के पाप के बारे में बात किया हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो है नोट्स लेकर के आएँ, अपनी बाइबल भी साथ में रखें, सो दैट आप जो है उसको टिक मार्क कर सकते हैं। तो चैप्टर 1 जो है खासकर ये गॉस्पल बताया गया है गॉड के राइचियसनेस के बारे में कि गुड न्यूज़ क्या है। तो चैप्टर 1 जो है जिसके अंदर वर्सेस हैं 1 से लेकर के 32 तक का है, ठीक है, जिसमें हमने इसको डिवाइड किया हुआ है 4 पार्ट में। पहला जो है सैल्यूटेशन है, जिसमें आप अगर हिंदी की बाइबल पढ़ते हैं उसमें प्रॉपर अच्छे तरीके से उसको सिग्निफाई किया गया अभिवादन। पौलुस के द्वारा अपने लोगों का अभिवादन पाठ दिया हुआ है, जो अध्याय 1 से लेकर के अध्याय कहूँ इस तरह से 7 तक है। फिर धन्यवाद की प्रार्थना है जिसका वर्स 8 से लेकर के 14 तक है। फिर सुसमाचार की सामर्थ्य है, वो चैप्टर वर्स 16 से 17 तक है। और जो चौथा है वो मनुष्य जाति पर पाप, जो कि 18 से लेकर के 32 तक दिया हुआ, 32 तक। तो जो फर्स्ट सेक्शन है चैप्टर 1 का 1 से लेकर के 7 तक, जिसके बारे में बताया हुआ है पौलुस के बारे में। तो पौलुस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। वैसे आप इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, कमेंट्री वाला पार्ट में अगर आप पढ़ेंगे, हिंदी बाइबल में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ, भूमिका वाला पार्ट जो यहाँ दिया हुआ है उसमें ये बताया कि जो पौलुस था वो एक प्रकार का जीव भी था। तो पौलुस जो था एक दोनों सिटीजनशिप ये रखता था, और ये रोमन सिटीजनशिप भी था और ये ज्यूस भी था। तो ये दोनों तरीके से डुअल रखता था। और बाइबल कहती है कि ये जो पौलुस है वो काफ़ी एजुकेटेड पर्सन था, और वो इस प्रकार से रेज उसके हुई थी क्योंकि वो तरसुस का पौलुस था, बोल सकते हैं तो तरसुस का साउल था वो। और वो अपने जीव में इतना ज़्यादा एजुकेशन उसने प्राप्त किया था कि वो हर एक लॉस को, तोरा के बारे में बहुत कुछ जानता था वो, और उसको वो प्रॉपर फॉलो भी करता था। और उसकी नज़र में क्या लगता था कि हमारी इस तोरा को बचाने के लिए क्रिश्चियंस लोग उसको एज ए एनिमी की तरह देखता था।
इसीलिए वो उनके अगेंस्ट जेलसी रखता था, उनको मारने की कोशिश करता था। उसको लगता था कि इन लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जब तक उसको जीसस के साथ उसका एनकाउंटर नहीं हुआ मेरे प्रियो। इसी तरह से उसको रेज किया गया था, तो उसको पता भी नहीं था कि वो कर रहा है वो गलत है। दैट्स वाई वो बोलता है कि मैं अपने विवेक में शुद्ध हूँ, क्योंकि उसको यही शिक्षा दी गई हुई थी मेरे प्रियो। लेकिन जैसे ही वो दमस्कस के रास्ते जब वो जा रहा था मसीहियों को मारने के लिए, तब उसका एनकाउंटर दमस्कस के रास्ते में जीसस ने किया था। भरी दोपहरी में विजिटेशन हुए थे, उसके बाद उसकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई मेरे प्रियो। और इसी एक्सपीरियंस को उसने शो करने के लिए आप अगर चैप्टर 1 में अभिवादन में जाएंगे, जहाँ उसने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है कि पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया। मेरे प्रियो, यहाँ पर वो बता रहा है कि किसी मनुष्य ने उसका इलेक्शन नहीं किया, क्योंकि अगर मनुष्य ने करना होता तो ज्यूस में सबसे एजुकेटेड, सबसे टैलेंटेड और बहुत ही गमेलियल का स्टूडेंट था। ये जेरूसलम यूनिवर्सिटी में स्टडी किया था इसने, और ये बहुत ही स्टडी में बहुत एक्सीलेंट था। हर एक चीज़ों को वो जानता था, नॉलेजेबल पर्सन था ये। अगर उसको चूज़ करना होता तो ज्यू में शायद वो सबसे ऊंचे पोस्ट पे ही रहा हुआ होगा अपने उस स्टडी के हिसाब से। लेकिन वो अपने आप को बताने की कोशिश कर रहा है कि बाय ग्रेस गॉड ने उसको चूज़ किया, उसको अपोस्टल चूज़ किया, किसी इंसान ने उसको चूज़ नहीं किया, गॉड ने चूज़ किया। और जब उसको चूज़ किया तो जैसे सभी लोगों की अपनी एक कॉलिंग होती है, पौलुस की स्पेशल जो कॉलिंग थी वो गुड न्यूज़ प्रीच करने के लिए हुआ था मेरे प्रिय। आपकी भी कॉलिंग हो सकती है। सभी को अलग अलग प्रकार का ग्रेस दिया जाता है और अलग अलग प्रकार की कॉलिंग दी जाती है मेरे प्रियो। जहाँ पर उसने ये बताया कि जो भविष्यवक्ता ने पहले ही मेंशन किया हुआ था, जैसे आप 2 में पढ़ेंगे, जिसकी उसने पहले से ही अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने प्रभु, हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। मेरे प्रियो, यहाँ पर वो रेवलेशन दे रहा है पौलुस कि मैं उस यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा हूँ जो बाई फ्लैश जो है, बॉडी फॉर्म में, वो दाऊद के जीनियोलॉजी में आया बॉडी पार्ट में। लेकिन जब स्पिरिट में जो है वो स्पिरिट में कहाँ से जन्मा, जहाँ लिखा है वो 4 में, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। पौलुस हमको बताने की कोशिश कर रहा है कि यीशु जो है वो सन ऑफ गॉड है विथ पावर। और ये पावर कैसे उसको दिया गया? ये पावर यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के द्वारा और उसके मरे हुओं में से जी उठने के कारण, ये उठने के कारण जो है इनको पावर दी गई। और जो भी इनके ऊपर बिलीव करता है कि जो गॉड है, सन ऑफ गॉड, वो जीसस है, और मरे हुए में से तीसरे दिन जिलाया गया और ये वापस हेवन की ओर असेंड किया गया। जो इस चीज़ पे बिलीव करता है मेरे प्रियो, उनको एक प्रकार का पावर दिया जाता है। और इसी ही अथॉरिटी कारण, देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, शार्प था, बहुत शार्प था। और गॉड ने इसको इस लेवल का रेवलेशन दिया था कि उसको मालूम था कि यीशु मसीह को जो है टास्क दिया गया था और ही हैज़ कंप्लीटेड। जो यीशु मसीह जो है बॉडी फॉर्म में ह्यूमन तो था, लेकिन इसकी स्पिरिट गॉडली थी, वो गॉड के वर्ल्ड से आया था, वो स्वयं गॉड था जो फ्लैश में आया। चूँकि ह्यूमन बीइंग इतने ज़्यादा पापी थे कि वो अपने आप को फिक्स नहीं कर पा रहे थे। और मैंने जैसे पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है कि एक के कारण डेथ एंटर हुआ, एक के पाप के कारण जो डेथ एंटर हुआ, उसी प्रकार से एक के कारण गॉड ने लाइफ को एंटर कराया मेरे प्रियो। किसकी लाइफ? बॉडी की लाइफ? नो मेरे प्रियो, स्पिरिट की लाइफ। जो स्पिरिट के अंदर सामर्थ्य पाया जाता है, जो आपकी बॉडी को भी जिंदा करता है, आपके स्पिरिट को भी जिंदा करता है, और इन दोनों से जो मिल के बने हुए सोल वाले पार्ट को भी वो जीवित करता है मेरे प्रियो। और जब ये टास्क कंप्लीट किया, हर एक हेवन एंड हेवन के बेनिथ और अबव हर एक अथॉरिटी के ऊपर इसने कब्जा किया और विन किया, और उसको एक अथॉरिटी दिया गया, एक सामर्थ्य दिया गया। और जो उस पर विश्वास करता है वो सेम पावर उसके लिए इम्पार्ट कर दिया जाता है मेरे प्रियो। और आगे पौलुस लिखते हैं कि जो यीशु मसीह जो है ये सबको पवित्र होने के लिए बुलाया। पवित्र कहने का मतलब लोगों को लगता है कि उसमें दोष नहीं है, इसमें नहीं। पवित्र कहने का मतलब सैक्रेड, सेपरेट होने के लिए, अलग लोगों से अलग अलगताई में परमेश्वर ने बुलाया हुआ है। और
जैसे कि मैं कहती हूँ कि जब यीशु मसीह जब मृत्यु में से जी उठा मेरे प्रियो, तो हम लोग जो भी उस व्यक्ति को, उस यीशु मसीह को जो मृत्यु में से जी उठा, तीसरे दिन जी उठा और जीत हासिल की, जो उस पर विश्वास करता है उसको एक राइचियसनेस का नेचर उसके अंदर इम्पार्ट कर दिया जाता है। और ये राइचियसनेस का जो नेचर है वो सबके लिए फ्री गिफ्ट है, सबके लिए, जो भी बिलीव करेगा सबके लिए। तो आप सभी के सब एलिजिबल हैं, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए सिर्फ है थ्रू फेथ, विश्वास के द्वारा आप इसको प्राप्त करते हैं। और जब आप इसको विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं तो ये नेचर ऑफ जो गॉड है, जो राइचियसनेस, ये गॉड का नेचर है, इसके अंदर सुपर पावर है। इसको आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये पावर है। तो यहाँ पर आगे पौलुस अपने जितने भी लोगों को प्रचार करता था उस रोम एरिया में रहने वाले, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो पौलुस है जब उसकी लाइफ चेंज हुई, उसने इसके पहले बहुत ही ऐसे एंटी क्रिश्चियन वाले वर्क किए थे, मारना, सताना। तो सभी क्रिश्चियंस इससे डरते थे। इस लेवल का ये इसके अंदर टेरर छाया हुआ था क्रिश्चियंस के बीच में। वो इस लेवल का डेडिकेटेड ज्यू था मेरे प्रियो। लेकिन जब इसकी लाइफ चेंज हुई तो ये जहाँ जहाँ लोग थे उनको इसके दिल में डेडिकेशन था कि मैं जाके उनको गॉस्पल सुनाऊं, कि आप जिस गुड न्यूज़ को सुन रहे हैं वो पावर जनरेट करता है, मैनिफेस्ट करता है। तो और जब आगे आप पढ़ेंगे धन्यवाद की प्रार्थना सेक्शन में, अगर आप जाएंगे चैप्टर 8 से लेकर के 14 में, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ ताकि आपको मैं स्पिरिचुअल गिफ्ट इम्पार्ट कर सकूँ। मेरे प्रियो, इसका एक सीक्रेट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिसको गॉड कॉल करता है, जिसको चुनता है, सेपरेट करता है, गॉड उसको ग्रेस देता है। और जब वो उसको ग्रेस देता है मेरे प्रियो, देयर इज ए 2 टाइप्स ऑफ ग्रेस। फर्स्ट ग्रेस जो होता है जो गॉड इटसेल्फ गिवन टू यू, और दूसरा पार्ट का जो ग्रेस होता है वो ह्यूमन फॉर्म का ग्रेस होता है। तो गॉड तो आपको ऑलरेडी ग्रेस दे दिया है, लेकिन आप अगर ह्यूमन का ग्रेस प्राप्त करना चाहते हैं तो इट विल कंप्लीट। लोग कहते हैं कि मुझे इंसानों की ज़रूरत नहीं, मुझे मेंटर की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रियो, आप बहुत गलत आपकी सोच है, क्योंकि परमेश्वर स्पिरिट में देता है, लेकिन अर्थ में फ्लैश फॉर्म में उसको सिखाने के लिए गॉड ह्यूमन को यूज़ करता है। तो आपका, अगर मैं एग्जांपल के साथ अगर कहूँ कि 60% ग्रेस अगर गॉड ने आपको दिया है तो आप अभी भी कंप्लीट नहीं है। आपका 40% ग्रेस जो है गॉड ने किसी मैन ऑफ गॉड को या किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर रखा है आपके लिए। यू हैव टू सर्च दैट पर्सन एंड यू हैव टू, जो व्यक्ति स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट होता है उसके ही ऊपर ये ग्रेस इम्पार्ट किया जाता है मेरे प्रियो। तो जितने भी इसके स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स थे, पौलुस वेट करता है कि अपने अंदर की इच्छा बताता है कि मैं आपसे मिलूं, फिजिकली मिलूं और आपके ऊपर ग्रेस इम्पार्ट करूं। तो ये ग्रेस सबको नहीं मिलता है मेरे प्रियो, ग्रेस इम्पार्ट किया जा सकता है, और जब ये इम्पार्ट किया जाता है स्पिरिचुअल गिफ्ट भी इम्पार्ट होते हैं मेरे प्रियो। पर जब ये इम्पार्टेशन होता है तो आपके फेथ के अनुसार ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 के हिसाब से वो ग्रो करता है। तो आपका फेथ, कह सकती हूँ, आपका किस लेवल की कैपेसिटी है, उसी कैपेसिटी के हिसाब से इट विल वर्क फॉर यू मेरे प्रियो। तो आपको जो है, जब इम्पार्टेशन जब होता है, लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि इम्पार्टेशन हो गया, मुझे अनॉइंट फलाने ने किया, ऐसे ऐसे हो गया, वर्क क्यों नहीं करा। मेरे प्रियो, वो आपको, आपके लिए इफाटा कर दिया है, आपके लिए ओपन कर दिया है। आपको अब उस इम्पार्टेशन में, उस ग्रेस में ग्रो होने की ज़रूरत है। तो लोग पूछते हैं कि कैसे ग्रो होने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। नॉलेज में ग्रो होए, आप नॉलेज लें। नॉलेज जब लेंगे तो एक प्रकार की अंडरस्टैंडिंग आएगी। जब अंडरस्टैंडिंग को लेकर आप मेडिटेट करेंगे, होली स्पिरिट आपको रेवलेशन देगा। जब रेवलेशन देगा तो आपको अलग अलग तरीके से आपके लेवल हो सकते हैं। जैसे किसी को आवाज़ के रूप में सुनाई देगा, किसी को विज़न के रूप में सुनाई देगा, और किसी को जो है ये नोइंग के रूप में, ऑलरेडी दे नो। और जो नोइंग वाला पार्ट है वो हाईएस्ट लेवल का रेवलेशन है मेरे प्रियो। उसके थ्रू परमेश्वर आपसे बात करेगा। और लोग का क्वेश्चन ये होता है कि यार मैं इतना बाइबल पढ़ता हूँ, मैं प्रेयर करता हूँ, ये चीज़ें फिर भी पूरी क्यों नहीं होती हैं, वर्ड ऑफ गॉड मैनिफेस्ट क्यों नहीं होता है। मेरे प्रियो, आपके अंडरस्टैंडिंग के अनुसार मैनिफेस्टेशन होगा। इसीलिए आपका अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमको वर्ड ऑफ गॉड पढ़ना पड़ता है। और
देखिए, अगर आपका मेंटर जो है आपको इम्पार्ट कर रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको ये जानकारी दे रहा है, तो याद रखिएगा कि उसको जो ग्रेस मिला हुआ सेम ग्रेस आपके लाइफ में आएगा। और अगर वो आपसे खुश है, आपसे प्यार करता है, तो आपके लिए जब वो प्रेयर करेगा, आप ट्रस्ट में आपका हेवन जो उनका जो हेवन है, जो आपका मेंटर को जो बैकअप कर रहा है हेवन, वही सेम थिंग्स आपको भी बैकअप करेगा और आप प्रोटेक्टेड रहेंगे मेरे प्रियो। इसीलिए हमको मेंटर्स की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर जो है 14वें वर्ष में लिखा हुआ, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ, अतः मैं तुम्हें जो भी रोम में रहते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए भरसक तैयार हूँ। ये इन लोगों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर ये लोग जो वहाँ नहीं होते तो किसको प्रीच करता है मेरे प्रियो? डॉक्टर ठीक पर्सन, हेल्दी पर्सन को ट्रीट नहीं करता। डॉक्टर उनके लिए होता है जो सिक हैं, जिनको मेडिकल की आवश्यकता है, उनकी हेल्प केयर की आवश्यकता है। सेम थिंग पौलुस इसीलिए थैंक कर रहा है कि इन लोगों के कारण मेरे हार्ट के अंदर जीसस ने बर्डन डाला, सो दैट आई विल टेल द गुड न्यूज़ टू देम। तो मेरे प्रियो, जो सब जानते हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, पर जो नहीं जानते हैं उनको बताने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। यहाँ पर जो है पौलुस बताता है, सुसमाचार का सामर्थ्य के बारे में बताता है। जहाँ लिखा, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानियों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, जब आपको मेरी बात सुनिए, सिंपल आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। एक पर्सन जो है अपना सपोज करो अपने पैरालिसिस का हर जगह उसने ट्रीटमेंट कराया, हर जगह कराया, कोई रिजल्ट नहीं है, लेकिन कोई एक डॉक्टर उसके पास जब वो गया और सब बोल रहे थे कि मत जा, वो फलाना करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, लेकिन उसने कहा यार सबको ट्राई कर लिया हूँ, उसको देखने में क्या ही प्रॉब्लम है, क्या ही हो जाएगा। अगर वो वहाँ जा करके उससे ट्रीटमेंट लेगा, अगर वहाँ से वो बंदा ठीक हो जाएगा, तो क्या आप उसके माउथ को शट कर सकते हैं? नहीं मेरे प्रिय, वो सबको बताएगा कि मैं वहाँ गया था और उसने मुझे ठीक किया। मुझे नहीं मालूम वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब मैं वहाँ गया मैं ठीक हो गया। वो डॉक्टर ने मुझे वेल तरीके से ट्रीट किया, आई एम फाइन नाउ। वैसे ही मेरे पौलुस को गॉड ने चूज़ किया। वो जानता था उसकी लाइफ में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, कितनी ज़्यादा ही चीज़ें थी, उसके बावजूद भी गॉड ने उसको जज नहीं किया, उसको बाय ग्रेस चूज़ किया और इसको इस्तेमाल किया। तो वो परमेश्वर के, देखो जो व्यक्ति जितना गहराई पाप में डूबा होता है, उसको खुदावंत उतना ही गहरा प्यार से उसको ऊपर उठाता है, तो वो व्यक्ति कभी भी उससे लजाएगा नहीं मेरे प्रियो। आपको मैंने होजिया एंड गोमेर की लव स्टोरी बताई थी मेरे प्रियो। गोमेर इतनी ज़्यादा अनफेथफुल लेडी थी, व्यभिचारिणी स्त्री थी, प्रोस्टिट्यूट थी, इतने बार उसने गलत काम के अपने हस्बैंड के होते हुए भी, लेकिन उसके हस्बैंड ने अनकंडीशनल लव करके उसको प्यार फिर भी किया और उसको अपने साथ रखा। क्या वो स्त्री क्या अपने हस्बैंड का गुणगान नहीं गाएगी? क्या वो सबको नहीं बताएगी कि दिस इज़ माई हस्बैंड? सेम थिंग मेरे प्रियो, पौलुस जो है इससे गुड न्यूज़ से नहीं लजाता, क्योंकि वो जानता है कि जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसका जो सिन नेचर ख़त्म होकर के वो नए क्रिएशन में वो एंटर कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिवाइन नेचर ऑफ गॉड। और डिवाइन नेचर ऑफ गॉड को हम कहते हैं गॉड का राइचियसनेस। और जो भी उस पर विश्वास करता है, क्योंकि जीसस गॉड कभी मर नहीं सकता, क्योंकि मरने वाली क्वालिटी गॉड के अंदर है ही नहीं। मारने की कोशिश किया यीशु मसीह ने खुद को, पवित्र आत्मा उसके अंदर था, वो मरने के लिए गया, लेकिन 3 दिन वो भी ठीक से ढंग से मर नहीं पाया, तीसरे दिन बाहर आ गया, क्योंकि गॉड की आत्मा कभी मरती नहीं है। और जो इस पर विश्वास करता है वो आदमी भी कहीं नहीं कभी नहीं मरेगा। लोगों को लगता है फिर भी लोग मर रहे हैं। कौन से मौत के बारे में बात करें परमेश्वर? 2 टाइप की मौत होती है, क्या आत्मिक एक सांसारिक। मेरे आत्मिक जो मौत, जो आत्मिक नेचर पे अगर आपने गॉड का जो अमर वाला नेचर को आपने इम्पार्ट कर लिया अपने लाइफ में, तो बाइबल कहती है कि आत्मा जीवन देता है। किसको देता है? याद रखिए, ह्यूमन 3 थिंग्स में बना हुआ है, स्पिरिट, बॉडी, इन दोनों से मिलके बनता है सोल। स्पिरिट सबसे अंदर रहेगा, बॉडी बाहर रहेगा, उन दोनों के बीच में इमोशन रहेगा। अगर स्पिरिट के अंदर लाइफ है तो कंटिन्यूअसली वो लाइफ सेंड करेगा बॉडी पार्ट पे, और बॉडी से सोल में जाएगा, ये दोनों जिंदा रहेंगे मेरे प्रिय। ये बता रहा है गुड न्यूज़। अगर आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर डिवाइन नेचर है गॉड का, तो गॉड ने जो जो किया, जो जो कर सकता है,
उस नेचर के कारण आप भी करेंगे मेरे प्रियो, लेकिन दिस इज बेस्ड अपॉन फेथ। आप कितना अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, कितना आप उसको समझते हैं, कितना आप उसको जानते हैं, कितने आपके हार्ट में सेटल बैठा है मेरे प्रियो। और आगे जो है 18 से 32 जो है, जहाँ पर परमेश्वर ने पौलुस के थ्रू ये बताया हुआ है कि कितने पुराने समय में कितने पाप आए थे। अब मैंने पहले भी राइचियसनेस वाले पार्ट में आप लोग को बताया है कि किस प्रकार से पाप एंटर किया, लोग कैसे जो है सदोम गोमरा के में भी देखेंगे आप, कैसे वो लोग एक बॉडी के पीछे दौड़े जा रहे हैं। पहले तो मेल एंड फीमेल कपल हुआ करते थे, लेकिन अब मेल मेल के पीछे दौड़ रहा है, फीमेल फीमेल के पीछे दौड़ रहे हैं। अननेचुरल क्या बोल सकते हैं, मोरालिटी गिर गई बोल सकते हैं। ह्यूमन बींग को छोड़ के एनिमल्स की तरफ भी जा रहे हैं, मोरालिटी छोड़ दिया है। लोगों की सोच विवेक सब खराब हो गई, इतनी ज़्यादा करप्ट हो गई, इस बारे में परमेश्वर ने बताया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रोमन चैप्टर 1, जिसके अंदर हमने पौलुस के सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में देखा कि वो जो है बाई ग्रेस गॉड ने उसको चूज़ किया, और उसकी कॉलिंग अपोस्टोलिक थी, और अपोस्टोलिक जब थी तो गॉड ने उसको गुड न्यूज़ प्रीच करने के लिए दिया था। प्लस उसके प्रीचिंग करने से गॉड चाहते थे कि सभी लोग, जो ग्रेस सेंट में फ्री सबको दिया गया, उस पर बिलीव करें और सब लोग रिसीव करें। उसके बाद परमेश्वर जो है इसी व्यक्ति के द्वारा जो परमेश्वर का गॉस्पेल प्रीच करा, उसके अंदर एक प्रकार का ग्रेस को इम्पार्ट करके रखा हुआ था, क्योंकि मनुष्य लोग में इतनी ज़्यादा एबिलिटी नहीं थी। तो गॉड ने फिजिकल फॉर्म में मेंटर चूज़ किया था, जिसके द्वारा हम ग्रेस को पा सकते हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट हम पा सकते हैं, उसमें ग्रो कर सकते हैं। और उसकी प्रेयर को, हमारे मेंटर की जो प्रेयर होती है, हेवन बैकअप करता है। और मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बता रही हूँ कि मेंटर पीछे दौड़ो, नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके लिए कोई ना कोई ऐसा, कोई भी हो सकता है, ये आपकी मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपके भाई बहन आपके आसपास कोई भी हो सकते हैं, जिसके द्वारा ग्रेस इम्पार्ट किया जाता है मेरे प्रियो। और ग्रेस इम्पार्ट उसी के ऊपर होता है जो बिलीव करता है, बिलीव करता है कि जीसस इज़ वर्किंग ऑन देम, उन्हीं के ऊपर होता है मेरे प्रियो। और जो गॉड के डिवाइन नेचर को रिसीव करता है और बिलीव करता है, उसके लिए पावर मैनिफेस्टेशन होता है मेरे प्रियो।